Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, true false type question, cross product of the two vector is commutative. तो बेसिकली हम लोग को ये स्टेटमेंट दिया और बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो क्या होंगे कि पहला तो हम कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझे कि क्या होता है. उसके बाद हम लोग जाने कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं. तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है. तो अगर बात करें पहला पॉइंट की व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी कि ये क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई भी दो हमने किया तो कि इसको अगर एग्जांपल से समझें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे समझ सकते हैं कि इफ ए मतलब कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो तो ये क्या हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है. ठीक, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज इट, मतलब कि या तो ऐसे लिख सकते हैं एडिशन होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक, that implies addition holds कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये तो सिंपल बात है, ये तो सबको जानते हैं कि a प्लस बी करें या b प्लस ए करें दोनों तो सेम ही आएगा. ठीक, अगर उसी तरीके से अगर हम दूसरा एक और एग्जांपल है, इफ हम लोग बात करें a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, b इंटू ए होता है, ये तो भी जानता है. 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें सम तो बराबर ही होने वाला. तो ये भी, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक, अगर हम लोग तीसरा एग्जांपल लें कि अगर हम लोग लेट्स से इसको समझने के लिए बात करते हैं, इफ हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करें इफ नहीं लगाते हैं कि अगर देखें ए, अगर इस छोड़ते हैं, अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा, ये तो मतलब कि कुछ कंडीशन में हो सकता है और कुछ कंडीशन में तो ये इक्वल नहीं होगा, मतलब कि ये नॉट इक्वल हो जाएगा. अगर बस अगर दोनों इक्वल ना हो लिख सकते हैं ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, लिख सकते हैं ब्रैकेट में ए नॉट इक्वल टू बी. ठीक, तो अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो ये तो कभी इक्वल ही नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट इम्प्लाइज कि इट्स मतलब सब्ट्रैक्शन या इट डज नॉट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी. ठीक, तो अब इसी तरीके से अब अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो अब अगर दूसरा पॉइंट हम लोग देखें क्रॉस प्रोडक्ट का. ठीक, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया ना कि ए मतलब कि दोनों अपोजिट कर दें तो भी हम लोग का आंसर सेम आना चाहिए. ठीक, तो अब अगर बात करें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसकी बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अगर ए क्रॉस बी लिखें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब ये वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी और इंटू है जो एन कैप है, ये एन वेक्टर है. अब यहाँ पे वेयर लिख सकते हैं वेयर वी फाइंड द मतलब एन कैप या फाइंड द डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल, बाय राइट हैंड थंब रूल. ठीक, राइट हैंड थंब रूल, एक मिनट, राइट हैंड थंब रूल. ठीक, अब तो ये तो समझ में आ रहा होगा ना, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी. ठीक, तो अगर हम लोग लेट से कहते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो अगर अब हम लोग को चेक करना है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल होगा कि नहीं. तो ए
क्रॉस बी, और हम लोग को बात करना है इधर की तरफ दूसरे कलर से लिखते हैं बी क्रॉस ए का, बी क्रॉस ए का कि ये इक्वल है कि नहीं। तो अगर ए क्रॉस बी का देखें तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, और इसके लिए तो ए क्रॉस बी की पहले बात करें तो ए क्रॉस बी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए मतलब ये वेक्टर्स हैं, तो ए क्रॉस बी के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक, ये तो सेम होगा, इसमें भी वही होगा, इंटू जो एन कैफ आएगा हम लोग को बस एन कैफ का देखना है। अगर क्योंकि ए इंटू बी ये तो मल्टीप्लीकेशन है, ये तो होल्ड करेगा ही, सिंपल है। और साइन थीटा, अब ए से बी अगर हम लोग बात करें, ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो अगर ये एंगल देखें या तो ए से बी मेजर करें थीटा, तो बी से ए भी मेजर करेंगे तो वैल्यू तो सेम ही आनी है, थीटा ही आनी है, तो ये भी सेम हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी इंटू ए इंटू साइन थीटा, ये तो सेम ही होगा। अब इंटू अगर यहाँ पे n1 बात कर लेते हैं तो इसको कह लेते हैं n2 कैफ। ठीक, तो अब अगर देखें तो हम लोग n1 और n2 के ही बारे में बात करेंगे। राइट थंब रूल क्या कहता है हम लोग का कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, if your right hand points the index finger in the direction of the first vector and the middle finger in the direction of the second finger, then जो थंब होगा हम लोग का वो इंडिकेट करेगा जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आएगा उसका वेक्टर का। ठीक, तो यहाँ से लिख लें कि राइट हैंड थंब रूल लिख लेते हैं, उसके बाद से राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल के बारे में अगर लिखें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन योर अगर according to this, if you in your right hand according to this point your index finger, ऐसे according to this point your index finger in the direction of in the direction of first vector, in the direction of first vector, and क्या कहते हैं and middle finger in the direction of and your middle finger in the direction of second vector। ठीक, तो एंड अपने एंड होल्ड योर थंब अप, ऐसे लिख लें एंड होल्ड योर थंब थंब अप अप, उसके बाद तो देन द थंब इंडिकेट्स द then the thumb indicates then the thumb is indicating the the direction of the cross product vector, direction of the cross product वेक्टर। ठीक, तो मतलब कि क्या हुआ कि अगर देखें, अगर हम लोग अगर कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं, लेट से कि अगर हम लोग ठीक राइट हैंड थंब रूल तो समझ में आ गया ना कि अगर हम लोग फर्स्ट वेक्टर को इंडेक्स फिंगर के डायरेक्शन मतलब कि इंडेक्स फिंगर को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखें और मिडिल फिंगर को सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में रखें और थंब को स्ट्रेच अप रखें, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा। ठीक, तब अगर हम लोग समझते हैं कि लेट से जो हम लोग का पहला वेक्टर है वो हम लोग एक डायरेक्शन बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। हम लोग का पहला जो फर्स्ट वेक्टर है वो ईस्ट की तरफ है। ठीक, फर्स्ट वेक्टर जो है हम लोग का ईस्ट की तरफ है। ठीक, ईस्ट की तरफ है, और जो दूसरा जो वेक्टर है वो हम लोग का नॉर्थ की तरफ है। ये ईस्ट है और इधर की तरफ जो है ये हम लोग का सेकंड वेक्टर है नॉर्थ की तरफ। ठीक, नॉर्थ की तरफ है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर। तो अब अगर देखें तो हम लोग का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर आएगा देन, तो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो जो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में रखेंगे तो जो हम लोग का थंब होगा वो अब अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक,
अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक। देन जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर इज अपवर्ड, ठीक, अपवर्ड हो गया। और उसी तरीके से अगर इसको इंटरचेंज कर दें, अगर हम लोग, ये हो गया, ये अगर मान लें फर्स्ट ए है और ये बी है, तो ये हो गया ए क्रॉस बी के लिए, ए क्रॉस बी के लिए। और उसी तरीके से अगर इसकी बात करें कि ये नॉर्थ है, सेम ये ईस्ट है, इधर की तरफ हम लोग का सेकंड वेक्टर, अब ए जो है वो सेकंड वेक्टर हो गया और बी जो है वो फर्स्ट वेक्टर बन गया। तो अब क्या आ जाएगा हम लोग का बी क्रॉस ए। तो इसमें अगर हम लोग स्ट्रेच करें तो ये अगर इस तरीके से अगर स्ट्रेच करें तो हम लोग का क्या होगा कि अगर देखें तो जो हम लोग का थंब होगा, अगर इस तरीके से आप लोग स्ट्रेच करेंगे तो दो जो थंब आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर वेक्टर इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो दोनों का डायरेक्शन जो है वो तो अलग अलग आ गया, दोनों का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग आ गया। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ से कि सिंस द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, एक ये वेक्टर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स हैं, ठीक। तो सिंस द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट सेम, that implies A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट फॉलो या नॉट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, नॉट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, नॉट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग का स्टेटमेंट क्या कर रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव, तो ये तो हो जाएगा हम लोग का फॉल्स, ठीक, कम्यूटेटिव नहीं होता है क्योंकि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक। So the final answer is false. Hope you understand it well. All the best. Thank you.